स्कूल में जाकर भी क्या सीख रहे हो? क्लास में टीचर के सामने यदि खामोश भी बैठे हो, उनके बताए हुए कार्य को लिख रहे हो, लेकिन तब भी क्या सीख रहे हो? क्या हो रहे हो? स्कूल में जाकर भी विद्यार्थियों में उलझे हो, बच्चों में उलझे हो, शिक्षकों के निर्देशों में कितना उलझे हो? बोलो, शिक्षकों के निर्देशों में कितना उलझे हो? खामोश। तो ओम तत्सत वाहेगुरु, जय खालसा महागुरु। सहयोगियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि 2022 के ये 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का जो सप्ताह है, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की याद में हम बिता रहे हैं। और 1% बच्चे भी अनेक सूचनाएं एकत्रित कर लिखने में, समझने में, बोलने में इसी विषय पर लगे हुए हैं। और हम आज आपको बताना चाहेंगे कि भक्ति क्या है। तो हम कहना चाहेंगे, आपकी सोच, आपकी नज़रिया ही आपकी भक्ति है, आपका भजन है। और आप जो एक क्रीम एज है, किशोरावस्था, विद्यार्थी जीवन, इसमें भी आप किसमें उलझे हुए हो? अपनी उम्र के व्यक्तियों के पास बैठने से क्या मिलेगा? बच्चों को अपने से 5-10 साल बड़े उम्र के व्यक्तियों के पास बैठो, कुछ सीखने को मिलेगा। ज्ञान मत लो, सीखो। राजपथ पर पहुंचने के लिए निकलना होगा। मकान के दरवाजे से, गली से, गांव मोहल्ले से, शहर से बड़ी सोच रखो। बड़ा होटल भी खोलना है यदि, तो पहले एक होटल में काम करो, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, सीखते चलो। आपके पास जो रुपया है उसे बचाते चलो। और बड़ी सोच, बड़ा बड़ा अनुभव बटोर कर एक कदम आगे बढ़ाओ। कोई छोटा नहीं, सोच छोटी होती है। बच्चे हो, बच्चों के पास बैठने रहने से क्या मिलेगा? स्कूल में जाते हो, प्रतिदिन स्कूल जाओ, पढ़ो, लिखो, बड़ी सोच बनाओ। और स्कूल में जाकर बच्चों से मत उलझो, बच्चों से मतलब मत रखो, अध्यापकों से मतलब रखो, शिक्षकों से मतलब रखो, प्रिंसिपल से मतलब रखो। वो क्या निर्देश देते हैं उनको अमल में लाओ। अपनों से, बड़ों से सीखो। प्रिंसिपल, मास्टर, अन्य कर्मचारी आदि, उनसे नज़दीकी बढ़ाओ। 90% बच्चे बच्चों में ही उलझ कर रह जाते हैं। क्या सीखते हैं? किशोरावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था ऊर्जावान अवस्था होती है, तूफानी अवस्था होती है, लेकिन किसमें उलझा देते हैं? बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच, बड़े व्यक्तियों, माता पिता, शिक्षकों, मार्गदर्शकों की बड़ी सोच, बड़े सपनों में उलझना होगा, उसमें खो जाना होगा। अरे क्या करें, महापुरुषों की नकल ही करो, आगे बढ़ जाओगे। भीड़ में हजारों से अलग दिखने लगोगे। स्कूल में मास्टर वही होते हैं, स्कूल वही होता है। कोई क्या बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। घर में माता पिता वही होते हैं, कोई भाई या बहन कुछ बन जाती हैं, कुछ बन जाते हैं, और कोई कुछ और। पास पड़ोस वही होता है, नगर गांव वही होता है, लेकिन
कोई कुछ और बन जाता है, कुछ और बच्चे हों और बच्चों में ही उलझे हो रहना है। माता पिता गुरुजनों को नहीं सुनना है तो ना सुनो, पढ़ो बच्चों की ही सुनो। किताबों में भी बच्चों की गाथाएं हैं, उनको पचा जाओ। यह सप्ताह गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की याद में है। स्कूल में जाकर भी क्या सीख रहे हो? क्लास की मर्यादाओं को भंग कर रहे हो। क्लास में टीचर के सामने यदि खामोश भी बैठे हो, उनके बताए हुए कार्य को लिख रहे हो, लेकिन तब भी क्या सीख रहे हो, क्या हो रहे हो? आचरण से, सोच से, विचारों से, समझ से। स्कूल में जाकर भी विद्यार्थियों में उलझे हो, बच्चों में उलझे हो, शिक्षकों के निर्देशों में कितना उलझे हो। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की याद में यह सप्ताह गुजर गया। लगभग 1% बच्चों का, विद्यार्थियों का उन पर सामग्री बटोरते, लिखते, पेंटिंग आदि बनाते गुजर गया। लेकिन शेष पर क्या असर पड़ा? वही आपस में बच्चों से नोकझोंक, बच्चों में उलझना। क्या है? स्कूल में किस लिए आते हो? बच्चों से उलझने के लिए कि मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए? अब श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों में 2 अन्य चमकौर की जंग में शहीद हुए थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 पुत्रों को स्वयं आशीर्वाद देकर जंग में भेजा था। चमकौर की जंग में 40 सिखों ने हजारों की मुगल फौज से लड़ते हुए शहादत प्राप्त की थी। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे, आप विद्यार्थी हैं, आप बच्चे हैं और आप जिस जीवन को जी रहे हैं उसको सनातनियों ने ब्रह्मचर्य जीवन कहा था। ब्रह्मचर्य जीवन क्यों कहा था? कि हम अपने अंदर के ब्रह्म को पकड़ें, हम अपने अंदर के दीप को जलाएं, अंतर्दीप को जलाएं, अंतर ज्ञान को स्तर दें। लेकिन आप उलझे किसमें हो? आपका फर्ज है कि उस स्कूल में प्रतिदिन आएं, मार्गदर्शन प्राप्त करें शिक्षकों से, बच्चों में ना उलझें, माता पिता का मार्गदर्शन प्राप्त करें, शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करें और फिर बड़ा सोचें, बड़ा करें।